जब जब टाइम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं ना, तो नाम आता है टू डू लिस्ट का। टू डू लिस्ट क्या होती है? बहुत सरल है यार। जो काम आपने करने हैं उनको आपने एक लिस्ट में डाल दिया, उसका नाम हो गया टू डू लिस्ट। और 100 में से 99 लोग ये समझते हैं कि टू डू लिस्ट में जो लिखा है ना, बस उसे टिक करे जाओ, टिक 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 टिक, और तुम्हारा काम बन गया। और ये हो गई स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। अब जो बोल रहा हूं हो सकता है आपको वो बात पिंच करे, लेकिन गौर से समझिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है उस काम को शानदार तरीके से करना जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए था। The stupidest mistake you can make in life is to do something really well that should not be done at all। और आप वो गलती ना करें और आप अपने कम समय में कमाल का काम करें, इसके लिए आज का ये वीडियो बहुत खास है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ABCDE मॉडल ऑफ प्रायोरिटाइजिंग योर टू डू लिस्ट। आज आप सीखेंगे कैसे अपनी टू डू लिस्ट को स्मार्टली बनाया जाए और फिर अपने दिन के 6-8 घंटों में किस तरह से आप अपने काम को शेड्यूल करें ताकि आपको मिले कमाल के बेहतरीन परिणाम। तो समझ लीजिएगा, जितना जरूरी है टू डू लिस्ट में टिक करना, उससे भी ज्यादा जरूरी है यह समझना कि टू डू लिस्ट में आना क्या चाहिए, और साथ में ये समझ के किस काम को सबसे पहले किया जाए और किसको पीछे सरका दिया जाए। अभी चलते हैं सीधा ABCDE मॉडल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आप जब भी अपनी टू डू लिस्ट बनाए ना, उसमें जितने आइटम्स आप ऐड करना चाहें उतने सारे आइटम्स को, उतनी सारी एक्टिविटीज को आप ऐड कर दीजिए। लेकिन उनको ऐड करते ही तुरंत काम पे मत लग जाइए। आपको उस लिस्ट को ABCDE के अनुसार सॉर्ट करना होगा। तो आपने जो भी काम अपनी टू डू लिस्ट में लिखे हैं ना, उनके बगल में एक पेन ले लो और सर्कल कर दो। इसको ये A है, ये B है, ये E है, ये फिर D है, फिर ये C आ गया, फिर ये A आ गया, फिर ये B आ गया। और ये कमाल का मॉडल है। ABCDE के मतलब क्या है और आपको अपनी लिस्ट को कैसे सॉर्ट करना है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ब्रायन ट्रेसी साहब से मैंने ये मॉडल सीखा था आज से करीब 10-15 साल पहले, एंड उस दिन के बाद से मेरी प्रोडक्टिविटी में कमाल का जंप आया और मुझे विश्वास है आपकी भी प्रोडक्टिविटी में जंप आएगा। अब A कैटेगरी में कौन कौन से काम आएंगे? देखिए, A का मतलब आप समझिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट ये वो काम है जो सीधे सीधे डायरेक्टली आपकी खुशियों से, आपके लक्ष्यों से, आपकी कामयाबी से, आपके लाइफ के गोल से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने और ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम बहुत भारी होते हैं। अगर किया जाए तो सीधा इनकम बढ़ सकती है, खुशियां बढ़ सकती हैं, शांति बढ़ सकता है, सुकून बढ़ सकता है। और उन्हें ना किया जाए तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं। आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके अपने बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं और आपको मालूम है ये कौन से काम हैं। तो आपने A कैटेगरी में, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में उन कामों को रखना है जिन्हें अगर किया जाए तो आपकी खुशी, आपके पैसे, आपकी कामयाबी, आपकी पीस ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ सीधा सीधा बढ़ती है। और अगर ना किया जाए तो फिर नुकसान हो सकता है। तो ये वो काम है जो इंपॉर्टेंट है, कभी अर्जेंट हो सकते हैं, कभी अर्जेंट नहीं भी हो सकते। तो ये काम है A। आपको अपनी लिस्ट के A कामों को सबसे पहले करना है। अब आते हैं B पे। B का मतलब है बैच 2। B का मतलब है बैच 2। ये काम जरूरी हैं, लेकिन A से थोड़े कम जरूरी हैं। ये काम नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस, नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना A कैटेगरी में है। तो इसको बोलते हैं बैच 2। तो आपने आज के दिन की लिस्ट बनाई, लिस्ट में 11 काम थे, 11 में से 2 काम आपके शायद आ गए A कैटेगरी में, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, हर प्रोफेशन के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद 3 काम ऐसे हैं जो करने जरूरी हैं लेकिन शाम तक वेट कर सकते हैं, कल तक वेट कर सकते हैं। उन कामों को आप डालेंगे B कैटेगरी में, वहां बगल में B लिख दीजिएगा और उसको हम बोलेंगे बैच 2। अब C क्या है? C है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट बोले तो सुविधा अनुसार। ये काम भी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इन्हें 1-2 दिन में, 5 दिन में किया जाए तो ठीक, नहीं किया जाए तो भी कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये काम अल्टीमेटली करने आपको पड़ेंगे। आप पोस्टपोन कर सकते हो लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, तो उन्हें बोलते हैं हम C बोले तो कन्वीनियंट। लेकिन नियम याद रखिएगा, पहले आप करेंगे A कैटेगरी के काम,
फिर आप करेंगे बी कैटेगरी के काम। उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार जब समय बच गया कन्वीनियंट टाइम पे, देन यू विल डू सी। अब है डी। डी का मतलब है डेलीगेट। डेलीगेट मतलब ये काम जरूरी है, लेकिन इस काम में एक खास बात है, आपकी जगह कोई और भी इस काम को कर सकता है। ये बेमिसाल है, इसमें आप अपनी टीम की मदद लेते हैं। कोई भी इंसान ज़िंदगी में जब आगे बढ़ने लगता है ना, तो फिर उसके काम बहुत सारे बढ़ने लगते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उसके बिना कोई और नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसके अलावा कोई और भी कर सकता है। तो अगर आपकी लिस्ट में आपने कुछ ऐसे काम खोज लिए हैं जो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है, तो फिर ये काम आप उन्हें डेलीगेट कर दीजिए, ये काम आप उन्हें सौंप दीजिए। इसे बोलेंगे डी। डी बोले तो डेलीगेट। अब लास्ट में एक बच गया ई। गेस करिए क्या हो सकता है। सबसे जरूरी था उसको आपने ए बोल दिया, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो जरूरी थे लेकिन ए से कम जरूरी थे, उसके आपने बोल दिया बैच 2 पे इंपॉर्टेंट। सी पे आपने बोल दिया ये करने हैं लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे। डी मतलब काम करने तो है लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं किसी की मदद ले लूंगा और उन्हें काम दे दूंगा। अब क्या बच गया? जो करने लायक था वो हो गया, अब जो बचा है वो नहीं करना चाहिए, इसीलिए ई का मतलब है एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब वो काम जो आपको करने ही नहीं चाहिए, उन पे आपको कांटा लगा देना चाहिए, उसको बोलते हैं ई। आप यकीन मानिएगा 20 लाख से ज्यादा लोगों के साथ मैंने या तो काम किया है या तो उन्हें ट्रेनिंग दिया है। 2 दशकों से मैं लोगों के साथ जुड़ा हूं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूं, और इन 2 दशकों में 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद आई हैव रियलाइज 100 में से 99 लोग अपना अधिकतम समय उन कामों पे लगाते हैं जिन कामों को किया नहीं जाना चाहिए, या फिर वो काम अगर ना भी होंगे ना तो जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद अपने कामों को ए बी सी डी ई कैटेगरी में डालें। पहले ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे। डी को आप डेलीगेट ए बी सी के बाद नहीं करेंगे। ए बी सी ये आपने बनाई उन कामों की लिस्ट जिन्हें करना है। डी में आपने पैरेलली उन कामों को अलग कर दिया जिन कामों को डेलीगेट करना है, और ई में आपने कुछ नहीं रखा। ए और बी में जो नहीं आया वो कहीं नहीं है, उसको हटाते चले जाइए। ए बी सी डी मैंने आपको बता दिया है। ए मतलब एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बी मतलब बैच 2, सी मतलब कन्वीनियंट, डी मतलब डेलीगेट, ई मतलब एलिमिनेट। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।